आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो एल्डिजेसिक स्पास जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन वगैरह क्या क्या है और कौन सा ऐसा एक जो बीमारी है और बीमारियां हैं जो अगर आपको पहले से है तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस हो जाना पड़ेगा इस तरह का जो दवा है इसको लेने से पहले। नमस्ते, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो एल्डिजेसिक स्पास जो टैबलेट है इसका क्या क्या यूजेस है। तो इसको बताने से पहले ये जो दवाई है इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि ये जो दवाई है इसका तैयार किया गया है अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है ड्रोटावेरिन जिसका क्वांटिटी होता है 80 मिलीग्राम और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है एसिक्लोफिनक जिसका क्वांटिटी होता है 100 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 120 रुपए और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो ये जो दवाई है इस तरह का जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एब्डोमिनल पेन या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इरिटेशन होता है, यानी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट में दर्द होने लगते हैं और यानी कि पेन होने लगते हैं और उसके साथ साथ किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, इरिटेशन होता है, एक अजीब सा महसूस होने लगता है पेट में इस तरह का, यानी कि सीधी एक भाषा में अगर बोला जाए अगर किसी को पेट में समस्या होता है और वो समस्या इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होने लगते हैं और एक अजीब सा महसूस होने लगता है पेट में, तब क्या किया जाता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होता है तब क्या किया जाता है, उस तरह का जो समस्या है उसको दूर करने के लिए और उस तरह का जो समस्या है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा इस तरह का जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो अभी हम पता करेंगे कि ये जो दवाई इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ये जो दवाई है इसको आप ले रहे हैं, लेने के दौरान आपको किस तरह का जो साइड इफेक्ट वो देखने को मिल सकता है। उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि उल्टी जैसा महसूस हो सकते हैं और किसी को उल्टी हो भी जाता है और ऐसा भी देखा जाता है कि किसी को सिर में चक्कर आने लगते हैं, यानी कि डिजीनेस, सिर में चक्कर आने लगते हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हेडेक यानी कि सिर में दर्द होने लगते हैं और ऐसा भी देखा जाता है कि किसी को डायरिया जैसा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और उसके साथ साथ ड्राइनेस इन माउथ। इसका मतलब क्या होता है, ड्राइनेस इन माउथ इसका मतलब ये होता है कि मुंह सूखने लगेगा, यानी कि आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीने का शक करेगा, इस तरह का जो साइड इफ़ेक्ट है। और उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि नॉर्मल जितना हम लोगों का पसीना होता है उससे अगर कई गुना आपको पसीना हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा, और अगर इस तरह का जो दवाई है वो आप ले रहे हैं तो अब बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि ये साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हो रहा है इस दवाई का। और उसके साथ साथ ऐसा भी देखा जाता है कि आप जो कोई भी चीज़ खा रहे होंगे ना वो सही तरह से हजम नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि आप जो खा रहे हैं वो सही तरह से हजम नहीं हो पा रहा है। यही था ये जो दवाई इसका साइड इफेक्ट। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए ये जो साइड इफेक्ट है ना ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को इसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज बन जाए। अगर कोई एक को भी इस तरह का साइड इफेक्ट होता है तो उन लोगों के तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो साइड इफेक्ट है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर कोई एक को भी अगर ये जो साइड इफेक्ट वगैरह मैं बताया है इसमें से कोई एक भी अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होंगे तभी आप डॉक्टर के साथ जाके परामर्श कर लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल घबराइएगा मत। ये जो साइड इफेक्ट वगैरह मैं बताया है इसमें से कोई भी एक अगर होता है तो इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं होता है। साइड इफेक्ट के तौर पे छोटे छोटे मात्रा में देखा जा सकते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाता है इसमें कि ये जो दवाई है इसको लेने से यानी कि लेने के वक्त में किस तरह का जो सावधानियां है वो आपको सबसे पहले बरतनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि आप ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते और उसके साथ साथ जो टोबैकोस वगैरह होता है यानी कि स्मोकिंग वगैरह होता है वो भी आप बिल्कुल नहीं ले सकते और नहीं कर सकते। उसके साथ साथ अगर कोई चाहता है कि वो ये जो दवाई है इसका लेने के 15 या 20 मिनट के अंदर वो ड्राइविंग करेंगे, वो ड्राइविंग किसी भी तरह का हो सकते हैं, बाइक ड्राइविंग हो सकते हैं या फिर कार ड्राइविंग हो सकते हैं, किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है उसमें से खुद को रोकिएगा और कोशिश ये करिएगा कि ये जो दवाई है इसको लेने के 15 या 20 मिनट के अंदर किसी भी तरह का ड्राइविंग जो होता है वो मत करने का, यही अच्छा माना जाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी को पहले ही, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाता है कि अगर किसी को पहले से लीवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिएगा। अगर आपका जो ओवरऑल हालत है वो समझते हुए डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि हाँ ये जो दवाई है ये आप ले सकते हैं,
आप तभी लीजिएगा, नहीं तो इस तरह का जो दवाई है वो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही क्षतिकारक हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर लीजिएगा और डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर आपका जो ओवरऑल हालत है सब कुछ समझते हुए ये जो दवाई आपको अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तब आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं रहता है। यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मदद मिलती है तो जरूर आप लोगों की प्यार की तरफ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन इसमें से हमें बहुत फर्क और मोटिवेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।